मैं डॉक्टर मनु जी राय, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग TS कॉलेज हिसुआ, नवादा। आज स्नातक प्रथम खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को उनकी पाठ्य पुस्तक में अंकित रामचरितमानस के राम वन गमन प्रसंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम अयोध्या कांड के महत्व को जानना अपेक्षित है। पूरे रामचरितमानस में अयोध्या कांड की भूमिका क्या है? एक जनश्रुति है, लोकोक्ति है, आम जनता में प्रसिद्धि है कि बाल के आदि उतर के अंत बीच अयोध्या बूझहि संत। बाल कांड का आदि भाग यानी जो सती पार्वती शिव कथा है, राम के अवतरण के कारण है, प्रताप भानु की कथा है, यह बाल कांड का आदि भाग है। मानस रूपक प्रसंग है, ये सब बाल कांड के आदि भाग में। अयोध्या का मध्य कांड अर्थात रामचरितमानस का जो चित्रकूट प्रसंग है वह अयोध्या का मध्य भाग है, और उत्तर कांड का जो अंत भाग काकभूषुंडी गरुड़ संवाद है, इसको संत ही समझ सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रबंधकार कवि की भावुकता का पता इस बात से चलता है कि उसने कथा के मर्म स्पर्शी स्थलों को पहचाना है या नहीं। रामचरितमानस के मर्म स्पर्शी स्थल यदि देखा जाए तो राम वन गमन प्रसंग, दशरथ मरण, सीता का अपहरण, जटायु मरण, भरत की प्रतीक्षा, लक्ष्मण मूर्छा, ये सब अत्यंत मार्मिक प्रसंग हैं, जिसका गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के अतिरिक्त गीतावली में और कवितावली में अनेक स्थलों पर वर्णन किया है। जिस समय राम और लक्ष्मण के साथ सीता भी जंगल जाने लगती हैं, उस समय अयोध्या अनाथ के समान हो जाती है। राम के अनुज लक्ष्मण को सूचना मिलती है कि बड़े भाई जंगल जा रहे हैं। लक्ष्मण अपनी माँ से आदेश मांगने के लिए जाते हैं, माँ मैं भी जंगल जाना चाहता हूँ। माता सुमित्रा निष्प्रिय भाव से अभिव्यक्त करती हैं, अवध तहाँ जहाँ राम निवासो। अय बेटे लक्ष्मण, अयोध्या वहीं पर है जहाँ पर राम का निवास होता है, इसलिए राम यदि जंगल जा रहे हैं तो तुम्हारा वही धर्म है कि तुम राम के पीछे जाओ। ऐसा त्याग सौतेले पुत्र के लिए कहीं दिखाई नहीं पड़ता, किसी काव्य में नहीं वर्णन मिलता है।
राम को जिस समय लेकर के सुमंत चलते हैं, सुमंत राजा दशरथ के मित्र हैं, सचिव हैं और सारथी है। तीनों पद मिले हुए थे सुमंत को। जो अच्छी मंत्रणा दे वह सुमंत है। सुमंत कोई सामान्य व्यक्ति का नाम नहीं है। वह सूतपुत्र नहीं, वह राजा का सचिव है, जिसके सामने राजकुमार भी सिर झुकाते हैं। वह मात्र सारथी नहीं, वह सचिव है। और राजा दशरथ जी राम जन्म के पूर्व पुत्रष्टि यज्ञ में आमंत्रित करने के लिए जब अपने रथ से अंग प्रदेश गए थे, तो वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आया है कि उस समय जो रथ का संचालन हुआ था, उस रथ का संचालन भी सुमंत ने ही किया था। और उस रथ पर वशिष्ठ भी बैठे हुए थे, तीनों रानियां बैठी हुई थी, राजा दशरथ बैठे हुए थे। उसी सुमंत को दशरथ का आदेश है कि सुमंत कुछ दूर घुमा करके राम, लक्ष्मण और जानकी को ले आना। यदि प्रतिज्ञाबद्ध राम नहीं आते हैं तो लक्ष्मण और जानकी को लेकर आना। यदि लक्ष्मण नहीं आएंगे, राम के अनुयायी हैं, रामानुज हैं, तो यदि सीता भी लौट आएगी तो मेरे जीवन के लिए एक अवलंब मिलेगा, सहारा मिलेगा। जिस समय केवट चलने लगते हैं, ये सुमंत चलने लगते हैं, उस समय रामचंद्र जी के समक्ष लक्ष्मण कुछ वचन कठोर कहते हैं। राजा दशरथ की आलोचना करते हैं। रामचरितमानस में संकेत नहीं है कि किस शब्द का वो प्रयोग करते हैं, लेकिन सुमंत की आत्मस्वीकृति के अनुसार लखन कहे कछु वचन कठोरा। कुछ वचन कठोर कहा था लक्ष्मण जी ने। कड़े शब्दों में दशरथ की उन्होंने भर्त्सना की होगी, लेकिन जब दशरथ जी प्रश्न करते हैं कि ऐ सुमंत, जिस समय राम से तू विदा होने लगा तो राम ने क्या कहा? रामचंद्र जी ने मना किया था कि हे तात सुमंत, लक्ष्मण की बात को राजा दशरथ से मत कहना, हमारी कसम। लेकिन राजा दशरथ जब प्रश्न कर देते हैं कि सुमंत बताओ, अंतिम समय में राजा दशरथ ने क्या कहा था? सुमंत कहते हैं राजा दशरथ जी की अंत समय में राम ने क्या कहा था? तो राम यही कहते हैं कि मेरी कसम, दशरथ से ये बात मत कहना। लेकिन दशरथ जी वो बात कह देते हैं कि लक्ष्मण ने कुछ कड़ी बातें कही थी। यह जो विनम्रता है राम की, वह विनम्रता दशरथ को मरने के लिए बाध्य करती है।
कहते हैं राम राम कह राम सनेही, पुनि कहा राम लखन वैदेही। हे सुमंत, ये तो बताओ कि राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, सीता कहाँ हैं। सुमंत वहां पर बैठे हुए हैं, कोई उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। लेकिन चूंकि राम के प्रति अनन्यता है, राम देत नहीं बनत गोसाई। विश्वामित्र के समक्ष राम के बारे में स्वयं दशरथ ने कहा था, सब सुत मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। सबसे अधिक प्रेम राम के प्रति दशरथ को था, और वही राम को वे जंगल भी भेजते हैं। और राम कहते हैं कि हे तात, लक्ष्मण की कड़ी बातों के बारे में मेरे पिताजी से मत कहना। भाववश, भावनावश सुमंत उस बात को कह देते हैं कि कुछ वचन कठोर कहा था लक्ष्मण ने, लेकिन रामचंद्र ने अपनी कसम खिला करके मना कर दिया था। तो जो अंतिम ध्वनि निकलती है मरणासन्न दशरथ के श्रीमुख से, सिर्फ राम ही निकलता है। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुबर बिरह राव गए सुरधाम। रघुबर के विरह में, राम के विरह में दशरथ जी ने प्राण त्यागा, लक्ष्मण के विरह में और सीता के विरह में नहीं। राम का जो वनगमन होता है, गांव गांव के बीच से गुजर रहे हैं, आगे आगे राम है, पीछे लक्ष्मण है, मध्य में जानकी है। उभय मध्य सिय सोहति कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। जिस प्रकार से ब्रह्म का अनुसरण माया करती है और माया का अनुसरण जीव करता है, वही स्थिति है राम वन गमन प्रसंग की। आगे राम ब्रह्म है, बीच में सीता विद्या माया है। सोई अवतरे मोर यह माया, मनुष्यरूपा के समक्ष भगवान श्री राम ने कहा था कि मैं तो अवतरित होऊंगा ही, मेरी धर्मपत्नी यह सीता भी अवतरित होगी, जो आदि सृष्टिकर्त्री है। आदि सृष्टि जहि जग उपजाया, सोई अवतर ही मोर यह माया। यह मेरी माया है, यह भी अवतरित होगी। वही गोस्वामी तुलसीदास ने ग्रामीणों, ग्राम की बहुओं को रास्ते में उपस्थित करा करके इस प्रसंग को और अधिक मार्मिक बना दिया है। और इतना मार्मिक बनाया है कि जिस समय सखियां पूछते हैं सीता से, कुछ दूर तक साथ चलती हैं, कुछ दूर चलने के बाद सीता से प्रश्न करती हैं, कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुख कहाहि को आहि तुम्हारे। करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाले ये सामने तुम्हारे कौन लगते हैं। अब सीता जी यदि उत्तर देती हैं तो राजवधू, राजपुत्री के शील और स्वभाव का वहां पर खंडन हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा।
पूछा गया है राम के बारे में। राम के बारे में बताना चाहिए था सीता को, इसलिए कि कोटि मनोज लजावन हारे सुमुख कहीं को आए तुम्हारे, यह राम के लिए पूछा गया, लक्ष्मण के लिए पूछा नहीं गया। लेकिन सुशीला सीता जी राम के बारे में मुंह से कुछ नहीं बोलती, बोलती हैं तो पहले लक्ष्मण के बारे में कहती हैं कि सरल स्वभाव सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। सरल स्वभाव जिनका है, सौभाग्यशाली हैं, जिनका गोरा रूप है, वे हमारे छोटे देवर लक्ष्मण हैं। फिर ग्राम बधुएं पीछा नहीं छोड़ती, कुछ दूर चलती हैं कि आगे के बारे में तो हमने पूछा बताया नहीं, पीछे वाले के बारे में बताया, तो आखिर वो कौन लगते हैं। यदि सीता जी इस बात की अभिव्यक्ति कर दें कि वे हमारे पति हैं, तो यहाँ पर रघुकुल और जनक कुल दोनों की प्रतिष्ठा का हनन हो जाएगा। इसलिए वे कहती हैं मुख से नहीं, हाव भाव से, बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, अपने आंचल से अपने मुंह को ढक लेती है। आंचल सिर पर है कुछ और, उसको झुका लेती हैं। प्रियतन चितई भौह करी बाकी, अपने प्रियतम राम को दे करके भौहों को जरा तिरछे कर लेती हैं। खंजन मंजू तिरछे नयनन, उसके बाद नेत्रों को भी घुमा लेती हैं खंजन पक्षी के समान, और इशारे से ही निज पति कहूँ तिय तिन्है सिय सैनन, इशारे से ही अपना पति बता देती हैं, मुख से कुछ नहीं करती। ये ऐसा प्रसंग तुलसीदास ने गीतावली और कवितावली में भी व्यक्त किया है। राम वनगमन प्रसंग के उसमें भी उदाहरण भरे पड़े हैं। जैसे सीता जी कहते हैं कुछ दूर चलने के बाद थक जाती हैं, उनके होठ सूख जाते हैं, पसीने से पूरा चेहरा भर जाता है, और कुछ दूर जाने के बाद ये नहीं कहती कि मैं थक गई हूँ, बल्कि ये कहती हैं कि हे भगवान आप थके हुए हैं, मैं थोड़ी आपकी सेवा कर देती हूँ। उससे संबद्ध एक कवितावली का पद है, जल को गए लखन है लरिका, परिखों पिए छाह घरी कद्वै ठाड़े। लक्ष्मण लड़के हैं, जल को लाने के लिए गए हैं, एक घड़ी है प्रियतम इस वृक्ष के नीचे आराम कर लीजिए, पोंछ पसेऊं बयार करो, मैं आपके पसीने को पोंछ दूंगी, आंचल से हवा कर दूंगी, और पांव पखारी हो भूभूरी डाढ़े, जो गर्म धूल से पैर जल रहा है उसको धो करके आराम दे दूंगी। श्री रघुबीर प्रियाश्रम जानिके, बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। लेकिन रामचंद्र जी ये समझ जाते हैं कि हमारी धर्म पत्नी सीता थकी हुई हैं, तो बहुत देर तक अपने पैर का कांटा निकालने का वे एक बहाना बना लेते हैं। केवट का यदि प्रसंग देखा जाए तो रामचरितमानस का जो केवट का प्रसंग है
वह अस्पृश्यता की अस्वीकृति का प्रसंग है। केवट कहता है, मांगे नावन केवट आना, कहे तुम्हारा मर्म मैं जाना। रामचंद्र जी मांगते हैं केवट से कि ऐ केवट नाव ला दो। वह कहता है कि हे प्रभु, मैं नाव नहीं ला सकता, इसलिए कि यह जो मेरी नौका है इसी से मेरा जीवन यापन होता है। यदि आप इस पर बैठ जाएं तब तो यह नौका हमारी पत्नी बन जाएगी। जब आप पत्थर को स्त्री बना सकते हैं तो यह तो लकड़ी है, उससे मुलायम ही है। इसलिए मैं बिना पैर धोए आपको नाव पर चढ़ाऊंगा नहीं। भले ही लक्ष्मण हमें बाणों से घायल कर दें, लेकिन मैं बिना पैर धोए आपको नहीं चढ़ाऊंगा। और जब तैयार होते हैं पैर धुलाने के लिए तो केवट बहुत चतुराई करता है। उसका प्रसंग है, पद पखार जलपान करी। यदि देखा जाए रामचरितमानस में तो राम के पैर को पखारने वाले मात्र 2 ही प्रसंग दिखाई पड़ते हैं। पहला प्रसंग राम के विवाह के समय पूर्व, जिस समय द्वार पूजा का प्रसंग आता है, उस समय राजा जनक और सुनैना दोनों राम के पद का प्रक्षालन करते हैं, अर्थात पखारते हैं। दंपति अति स्नेह अनुरागे, चरण सरोज पखारन लागे। जनक दंपति अर्थात राजा जनक और उनकी धर्मपत्नी सुनैना राम के चरण कमल को पखारने लगते हैं अत्यंत अनुराग के साथ। दंपति अति स्नेह अनुरागे। स्नेह का अर्थ भी वही है जो अनुराग का अर्थ है। एक शब्द के यदि 2 पर्यायवाची एक साथ प्रयुक्त होते हैं तो एक उसका विशेषण हो जाता है, उसके आधिक्य का सूचक बन जाता है। स्नेह अनुरागे यानी अत्यंत अनुराग के साथ वह अति का वाचक होता है। सुठि सुंदर संवाद वर विरचे बुद्धि विचार। वो स्वामी तुलसीदास ने ऐसा प्रयोग बहुत बार किया है। कहत सुनत सुमिरत सुठ नीके, तो नीके का जो अर्थ है वही सुठी का भी अर्थ है। तो यहां पर भी दंपति अति स्नेह अनुरागे, चरण सरोज पखारन लागे। कई घंटों तक पद का प्रक्षालन करते हैं। सीता ने वनगमन प्रसंग में कहा था कि मैं पखार दूंगी, लेकिन पखारने का मौका नहीं मिला। राम ने बहाना बना लिया कांटा निकालने का। यदि यह समय मिलता है तो एकमात्र केवट को मिलता है। पद पखारे जलपान करी। पद का प्रक्षालन करता है, जलपान करता है, आप सहित परिवार, पूरे परिवार के साथ उस जल का पालन करता है। कहीं कहीं पितर पान जलपान करी।
कभी कहीं ऐसा भी है कि पितरों को पहले देता है, उसके बाद अपने पीता है, पूरे परिवार को पिलाता है, आप सहित परिवार, उसके बाद उस पार जाता है। राम वनगमन प्रसंग में ही वाल्मीकि से मिलते हैं। उस वाल्मीकि से जिन्होंने राम कथा को पहले बार अपनी लेखनी में आबद्ध किया, लिखा। भले ही भगवान शिव ने कहा था, पार्वती ने श्रवण किया था, लेकिन लिखने का काम वाल्मीकि ने किया। और वाल्मीकि उस समय के रामचरितमानस ही नहीं बल्कि राम कथा के एक पात्र हैं, दशरथ के मित्र हैं। रामचंद्र जी उनसे पूछते हैं कि हे महर्षि, आप ये बताएं कि हम कहाँ रहें। वाल्मीकि ने उस प्रश्न का बड़ा दार्शनिक उत्तर दिया है। मोहसन पूछूं रहाऊं कहूं, मैं पूछूं सतिभाव। आप हमसे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ रहेंगे, मैं आपसे सत्यता पूर्वक प्रश्न पूछता हूं। जहां न राम तुम हो कहीं, जहां पर आप नहीं रहते हैं वह पहले बता दीजिए, तुम्हें दिखाऊं ठाव। वहां पर आपको दिखा दूंगा कि यहां पर रहिए जहां पर आप नहीं रहते हैं। अर्थात आप सर्वव्यापी हैं, तो आप तो हर जगह रहते हैं, फिर आपको मैं जगह कहां दिखाऊं। राम का जो वनगमन हुआ है वह सामान्य मनुष्यों के साथ ही सत्संग, संतों के संग का वनगमन प्रसंग है। जंगल में जाकर के रामचंद्र जी कभी अत्रि अनुसुईया से मिलते हैं, कभी भरद्वाज से मिलते हैं, कभी अगस्त से मिलते हैं। इन ऋषियों से मिलने के बाद वे जंगल में प्रवेश करते हैं। इनका निवास मात्र एक पर्णकुटी में नहीं होता, संतों के बीच समागम करते हैं, सत्संग करते हैं। इनके साथ कोल, किरात, भिल्ल, बनवासी ये भी जंगल में इन्हें देखते हैं, आश्चर्य व्यक्त करते हैं। कहते हैं कि रानी में जानी अयानी महा पविपाहन हूते कठोर ही हो है। ग्राम बधुए कहते हैं कि मैं जानती हूं कि रानी जो है कैकेयी महामूर्ख हैं, वज्र से भी उनका कठोर हृदय है। राजहु काज अकाज न जान्यो, इन्हें किमकै बनवास दियो है। राजा भी मूर्ख हैं, वो जानते नहीं कि क्या परिणाम होगा। भला बताइए, इन्हें जंगल में भेज दिया जी। आँखिन में सखिराख वियोग, ये आँखों में रखने योग्य हैं। इनके किमकै बनवास दियो है। इन्हें क्यों जंगल भेजा गया है? यह जो हार्दिक अभिव्यक्ति है वह ग्राम वधुओं की है।
उन्हें कष्ट होता है। राम के प्रति जो अनुराग है, जो सीता के प्रति अनुराग है, लक्ष्मण के प्रति अनुराग है, वह स्वार्थ परक नहीं है। आम जनता से उनका कोई संबंध नहीं है, कोई लाभ नहीं है। मात्र सहानुभूति के कारण वे सभी धर्मपत्नियां, बहुएं, बेटियां राम, सीता और लक्ष्मण के साथ कुछ दूर तक चलती। केवट बड़ा आग्रह करता है, निषाद राज, आप हमारे नगर में कुछ दिन तक निवास करें। लेकिन उस आग्रह को रामचंद्र जी अस्वीकार करते हैं कि मैं तपस्वी वेश में हूं, किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। केवट के साथ राम का संवाद होता है, निषाद राजगुह के साथ लक्ष्मण के साथ संवाद होता है। कौन सुख दुख कर दाता, कोई सुख और दुख देने वाला नहीं है, किसी को सुख और देता नहीं है, सब विधाता ही उसका विधान करके जाते हैं। आराम से रामचंद्र और सीता सो रहे हैं, विरासन में लक्ष्मण बैठे हुए हैं, बगल में निषाद बैठा हुआ है। दोनों कथा कहते सुनते भोर कर देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है, लेकिन सोते नहीं। यह जो समर्पण है, यह समर्पण राजभक्ति नहीं है। यह समर्पण श्रद्धा, स्नेह और कैंकर्य का सूचक है, शरणागति का सूचक है। राम एक के भाई लक्ष्मण एक अनुज के रूप में नहीं जाते, एक सेवक के रूप में जाते हैं। राम शयन करते हैं, लक्ष्मण जागते रहते हैं। यह जो समर्पण है, वह भगवान के प्रति भक्त का समर्पण।